Today we discuss the practice questions of Earth and Universe. Number 1. The Earth spins about an inclined imaginary line that passes through its center. This line is known as. जिस उसमें अर्थ स्पिन करती है और अब इंक्लाइंड इमेजिनरी लाइन के थ्रू आउट उस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर, एक्सिस, ऑर्बिट, एक्लिप्स. तो उस लाइन को कहते हैं एक्सिस. रोटेशन इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. उसके एक्सिस में जो है अर्थ रोटेट करती है. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नंबर 2. हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स लाइट फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ. लाइट जो है सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगाती है? अबाउट 7 मिनट्स, अबाउट 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, अबाउट 10 मिनट्स, अबाउट 11 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स. कितना टाइम लगाती है? अबाउट 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेलेशन शोज द शेप ऑफ अ बियर. बताइए शेप ऑफ बियर क्या है? लियो, उर्सा मेजर, ओरियन, स्कॉर्पियस. तो बियर का जो शेप है वो शो करती है आपका उर्सा मेजर. उर्सा मेजर. ठीक है, देखिए लियो का क्या शेप है? लियो का है लॉयन. उर्सा मेजर का है द ग्रेट बेयर. ओरियन का क्या है? ओरियन का है हंटर. और स्कॉर्पियस का है स्कॉर्पियन. ठीक है, सो दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. डैश इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो ब्राइटेस्ट है? सैटर्न, ये वीनस, मार्स, जुपिटर. तो कौन सा है? वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर. इसमें से कौन से जो हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमर हैं? आर्यभट्ट, भास्करावन, वराहमिहिर, ऑल ऑफ दीज. तो इसमें से ये सब जो हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमर हैं. आर्यभट्ट हैं, भास्कराचार्य हैं, वराहमिहिर हैं. ये सब इंडियन एस्ट्रोनॉमर हैं. सो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. आइडेंटिफाई planet X in the given sequence on the basis of the distance from the sun. Jupiter, Saturn, X, Neptune. तो हमें बताना है कि X क्या होगा डिस्टेंस के बेसिस पे. यूरेनस, मार्स, वीनस, अर्थ. तो कौन होगा? यूरेनस. तो देखिए इनका सीक्वेंस क्या होता है. सबसे पहले होता है मर्क्यूरी, फिर होता है वीनस, फिर होता है अर्थ, फिर होता है मार्स, फिर जुपिटर, फिर होता है सैटर्न, देन यूरेनस एंड सबसे लास्ट में होता है नेपट्यून. तो सैटर्न और नेपट्यून के बीच में कौन आएगा? यूरेनस. ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. डैश इज द कॉन्स्टेलेशन दैट रिजेंबल अ हंटर. ये मैंने अभी ऊपर ही बता रखा है, जो हंटर से रिजेंबल करता है. अर्सा मेजर, लियो, ओरियन, कैसिपिया. बताइए कौन है? तो इसमें है ओरियन. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. शेप ऑफ द मून दैट फॉलोज अ फुल मून इज वैक्सिंग गिबिकस, वैनिंग गिबिकस, न्यू मून, वैक्सिंग क्रेसेंट. तो इसका होगा शेप ऑफ द मून दैट फॉलोज अ फुल मून इज वैनिंग गिबिकस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. Select the correct statement regarding the astronaut shown in the given picture. हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो ये एस्ट्रोनॉट दी गई पिक्चर में. पहले तो बताइए कौन है? शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गो इन टू द स्पेस. ये पहली वुमेन थी जो स्पेस में गई हैं. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन है शी वॉज द सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इन टू स्पेस. ये दूसरी वुमेन है जो इंडियन ओरिजिन की जो स्पेस पे गई हैं. नंबर सी, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन टू स्पेस. ये पहली भारतीय महिला है स्पेस में जाने वाली. डी, शी वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ अपोलो 11 टीम. ये मेंबर थी अपोलो 11 टीम की. तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है शी वॉज द सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इन टू द स्पेस.
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये कौन लेडी हैं? ये हैं सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स जो थी सेकंड वुमेन थी और फर्स्ट वुमेन थी कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज सन इम्पॉर्टेंट टू अर्थ? सन अर्थ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट प्रोवाइड्स लाइट एनर्जी टू ग्रीन प्लांट्स टू मेक फूड। ये एनर्जी देता है ग्रीन प्लांट्स को फूड बनाने के लिए। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स हीट टू इनेबल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव ऑन अर्थ। ये हीट प्रोवाइड करता है लिविंग थिंग्स को अर्थ में सर्वाइव करने के लिए। इट रोटेट्स अराउंड द अर्थ टू गिव अस सीजन। ये इट रोटेट्स अराउंड द अर्थ, ये अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है हमें सीजन्स देने के लिए। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 2 3 ओनली। तो देखिए इसमें ये होगा, इसमें 1 and 2 करेक्ट है। ये हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि ग्रीन प्लांट्स फूड बना सकें, और ये हीट प्रोवाइड करता है जिससे लिविंग थिंग्स अर्थ में सर्वाइव कर सकें। देखिए थर्ड में लिखा है इट, तो ये दो तो सही है। ये लिखा है इट रोटेट्स अराउंड द अर्थ, तो इसमें लिखा है कि सन जो है अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है हमें सीजन्स देने के लिए, तो ये इनकरेक्ट है। तो हमें सीजन्स देने के लिए अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। सन रोटेट नहीं करता, अर्थ रोटेट करती है, इसलिए 1 and 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, विच फेज ऑफ मून इज शोन बाय एक्स इन द गिवन फिगर? ये कौन सा फेज दिया गया है? तो हमें इस एक्स में बताना है कौन सा फेज दिया गया है। नंबर ए फुल मून, नंबर 2 वैनिंग गिबिकस मून, नंबर सी वैक्सिंग क्रेसेंट मून, डी न्यू मून। तो देखिए ये जो है ये हमें दिया गया है वैनिंग गिबिकस मून। क्या है ये? वैनिंग गिबिकस मून, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राहत has noted in his calendar 15 August full moon. Which shape of the moon would he most likely observe on 29 August? उसने राहत ने ऑब्जर्व किया कि 15 अगस्त के दिन फुल मून था, तो अब उसने 29 अगस्त को कौन सा मून होगा? बताइए कौन सा मून होगा 29 अगस्त को? तो देखिए जो फुल मून होता है वो एवरी मंथ में एक बार आता है, ठीक है। तो देखिए 15 अगस्त को था हमारा फुल मून, और उसके 15 डेज बाद क्या होगा? देखिए हर 15 डेज बाद जो होता है, जैसे फुल मून है तो न्यू मून हो जाएगा, और न्यू मून है तो फुल मून। तो 15 अगस्त को फुल मून था, तो उसके 15 डेज बाद क्या हो जाएगा? न्यू मून, ठीक है। तो इसमें से न्यू मून की पिक्चर कौन है? दिस इज ऑप्शन ए इज पिक्चर ऑफ न्यू मून, ठीक है। हर 15 डेज में चेंज होता है। अगर 15 अगस्त को फुल मून है तो 29 अगस्त को न्यू मून होगा, और ऐसे ही फिर नेक्स्ट 15 डेज बाद फिर फुल मून आएगा, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13, द सन, द अर्थ एंड द मून आर द पार्ट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन है, अर्थ है और मून है, हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट है। एट विच ऑफ द 4 पोजिशन W, X, Y एंड Z शोन इन द फिगर वुड द मून बी ड्यूरिंग एन एक्लिप्स ऑफ द सन? जब एक्लिप्स ऑफ सन होगा तो फिर इन सबकी पोजीशंस क्या होंगी? तो देखिए जब भी एक्लिप्स ऑफ सन होता है तो उस समय जो मून है हमारा, जो मून है वो आता है आपके अर्थ और सन के बीच में, ठीक है, और सब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला, सब जो होते हैं स्ट्रेट लाइंस में आते हैं, ठीक है। तो देखिए और जो होता है मून जो आता है वो आता है अर्थ और सन के बीच में। तो देखिए अर्थ और सन ये है, अर्थ ये है, सन ये है, तो बीच में क्या होगा? मून, ठीक है। और ये सब क्या आते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो एक्स जो होगा हमारा मून होगा, और ये सब क्या आएंगे? स्ट्रेट लाइन में। ड्यूरिंग एन एक्लिप्स ऑफ सन moon comes in between of earth and sun and all are in the straight line, और जो होंगे सब straight line में होंगे, ठीक है। That's why option B is correct। तो X क्या होगा? मून होगा, ठीक है। Now come to question number 14, select the correct statement। Number A, gravitational force of moon is 6 times that of the earth। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का वो 6 टाइम है अर्थ के।
नंबर बी, ड्यू टू द tilt of the earth different parts of it do not receive same amount of heat and light. वो कह रहा है कि अर्थ के टिल्ट के कारण सब जगह सेम अमाउंट ऑफ लाइट और हीट नहीं पहुंच पाती. नंबर सी, द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव हाफ मून इज 28 डेज. वो कह रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव हाफ मून्स के बीच के दिन 28 होते हैं. और ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट. तो अब हम बताना है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ये है, ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ, अर्थ के टिल्ट के कारण उसके डिफरेंट पार्ट में सेम अमाउंट ऑफ हीट और लाइट नहीं पहुंचती है. तो देखिए तभी नॉर्थ इंडिया में इतनी गर्मी होती है बट साउथ इंडिया में इतनी गर्मी नहीं होती, और जब साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में इतनी ठंड होती है तो वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती. तो ये सब उसके टिल्ट के कारण होता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Now come to question number 15. Fill in the blanks in the given paragraph with the words given in the box and select the correct option. 24 hours, 1 year, atmosphere, axis, ozone layer, 2 years, stratosphere, 48. अब हमें fill in the blanks fill करने हैं, ठीक है. तो देखिए अब हमें the earth rotates on its own dash and takes dash for one rotation. अर्थ मैंने बताया था किस में रोटेट करती है, अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सिस. ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा एक्सिस. ओके, एंड टेक्स डैश फॉर वन रोटेशन. और एक रोटेशन में कितना टाइम लेती है बताइए, एक रोटेशन में कितना टाइम लेती है, एक रोटेशन में लेती है 24 आवर्स. ठीक है, 24 आवर्स. इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन एंड टेक्स अबाउट डैश टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. और ये जो है अर्थ के अराउंड मूव करती है और एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेती है, एक रिवॉल्यूशन में लेती है 1 ईयर टू कंप्लीट. ठीक है. द अर्थ इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड, जो अर्थ है वो हमारी गैसेस की लेयर से कवर्ड है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर. ठीक है. सो देखिए, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड टेक्स 24 आवर्स फॉर वन रोटेशन. इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन एंड टेक्स अबाउट 1 ईयर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. द अर्थ इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर. सो अब देखिए अभी कैसा है, अब हम नीचे चेक करते हैं आंसर. एक्सिस, सबसे पहले एक्सिस तो सब में दिया गया है, फिर है 24 आवर, तो 24 आवर इसमें दिया है, इसमें दिया है. ठीक है, और रोटेशन कंप्लीट करने हैं 1 ईयर, सो 1 ईयर इसमें है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16. रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्स, वाई एंड जेड. तो देखिए इसमें ये एक्स दिया गया है, ये है एक्स हमारा, और देखिए ये है हमारा वाई और ये है हमारा जेड. तो इसने कहा जो इतना पोर्शन है ये विजिबल होता है नाइट स्काई में. ठीक है, और ये इतना पोर्शन जो है ये हेवनली बॉडी है, और इतना पोर्शन है हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट. तो ये तो सबको पता है किसकी अपनी हीट एंड लाइट होती है, तो अपनी हीट एंड लाइट होती है हमारा सन का, सन की. ठीक है, विजिबल इन द नाइट स्काई. तो नाइट स्काई में कौन होते हैं, या तो स्टार्स विजिबल होते हैं या मून. तो अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं. ए, अ ग्रुप ऑफ वाई फॉर्म पैटर्न इन द स्काई कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. तो देखिए अ ग्रुप ऑफ वाई, अ ग्रुप ऑफ वाई देखिए ये है, अ ग्रुप ऑफ वाई फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन किसको कहते हैं हम, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं स्टार्स के ग्रुप को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. तो ये तो करेक्ट है, विजिबल इन द नाइट स्काई, और ये विजिबल होते हैं नाइट स्काई में. सो दिस इज करेक्ट. ठीक है. बी, द सरफेस ऑफ एक्स हैज ह्यूज क्रेटर्स कॉल्ड आर क्रिएटेड बाय स्पेस रॉक्स. तो देखिए उसने कहा द सरफेस ऑफ एक्स, देखिए ये एक्स है, द सरफेस ऑफ एक्स क्या होती है, ह्यूज क्रिएटर. इसमें ह्यूज क्रिएटर होते हैं विच आर कॉल्ड बाय स्पेस रॉक, जो कि क्रिएटेड होते हैं स्पेस रॉक से. तो ये क्या होता है, ये होता है मून. ठीक है, सो ये भी ठीक है. अब नंबर सी, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जेड होल्ड्स ऑल द प्लैनेट्स इन प्लेस. तो ये कह रहा है कि, और देखिए जेड का जो कह रहा है ये
ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो जेट का, वो सारे प्लैनेट्स को होल्ड करता है। तो देखिए ये तो सन है, बट ऐसा नहीं होता है, दिस इज इनकरेक्ट। इसमें ए और बी आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। द शेप ऑफ द मून सीम्स टू बी चेंजिंग। देखिए शेप जो होती है मून की वो चेंज होती रहती है। वॉट शेप ऑफ द मून इज एक्सपेक्टेड टू अपीयर व्हेन। तो कौन सी हमें शेप अपीयर होगी, इनको क्वेश्चंस को पढ़ के बताना है। नंबर ए, द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन। जब जो है मून बिटवीन में होगा अर्थ और सन के, अभी अब आगे बताया था, जब मून बीच में होगा अर्थ और सन के, ठीक है। नंबर ए, तो हमें ए में ऐसी पिक्चर बतानी है। द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज फुली इल्यूमिनेटेड बाय द सन। जो साइड होगी मून की एक फेस की, वो अर्थ की तरफ होगी, फुली इल्यूमिनेटेड होगी। तो इसमें देखिए क्या होगा, द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन, तो ये क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज फुली इल्यूमिनेटेड बाय द सन, तो वो क्या होगी, ये होगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 के लिए हमें एक डायरेक्शन दी गई है, ठीक है। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए ऑब्जेक्ट इन स्पेस है, यस। गिव्स आउट इट्स ओन लाइट, जो अपनी ओन लाइट देता है, यस है तो एक्स। नो है तो रिवॉल्व अराउंड द सन ओनली, जो रिवॉल्व करता है सन के, तो देखिए उस वो नीचे है, लाइफ एग्जिस्ट हियर, यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, यस। और जो सन के रिवॉल्व नहीं करता तो वो जेड है। तो अब हमें इसके, अब ये आपको समझ तो आया होगा। देखिए अपनी लाइट किसकी होती है, सन की होती है, और सन के चारों ओर कौन रिवॉल्व करती है, अर्थ, और अर्थ में क्या होता है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अब हमें देखिए नंबर 18, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द हेवनली बॉडी वाई। अब हमें वाई के बारे में बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स। तो देखिए ये वाई क्या हो सकती है, वाई कौन है, अर्थ। तो देखिए वाई क्या है, हमारी अर्थ है, तो ये कंप्लीट करती है अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में। तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सो दिस इज करेक्ट। नाउ बी, इट हैज़ अ रिवॉल्यूशन पीरियड अबाउट 365 डेज। इसका रिवॉल्यूशन पीरियड 365 डेज होता है, यस। जो अर्थ का रिवॉल्यूशन पीरियड होता है वो 365 डेज होता है, ये भी करेक्ट है। नाउ इट इज़ लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर इन आवर सोलर सिस्टम। तो जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में करती है, नो। जो अर्थ है हमारी वो वीनस और मार्स के बीच में है, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो वीनस और मार्स के बीच में लोकेट करती है, सो दिस इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द हेवनली बॉडी जेड। तो देखिए जेड क्या होगी, जेड उसने क्या कहा था, रिवॉल्व अराउंड द सन ओनली, नो। तो जेड जो था हमारा है मून। तो देखिए मून के बारे में क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जेड इज 1/6 ऑफ वाई ग्रेविटेशनल फोर्स, यस। दिस जेड जो है हमारा है आपका मून। तो जो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, दिस इज करेक्ट। ये करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है, बट उनको पढ़ लेते हैं। ऑर्बिट ऑफ जेड इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड एक्स, नो। नंबर सी, जेड कंप्लीट्स 1 रोटेशन अराउंड एक्स इन अबाउट 20 days, इनकरेक्ट। डी, जेड हैज a smooth even surface with many oceans and craters, this is also incorrect. Now 20. During the solar eclipse, 1 comes between 2 and 3. Select the option that correctly identifies 1, 3 from the given flow chart. देखिए मैंने आपको बताया था सोलर इक्लिप्स में क्या होता है। तो देखिए तो हमारा उसमें था, देखिए मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम दिखा देती हूँ। ऑब्जेक्ट इन स्पेस, यस, गिव्स आउट इट्स ओन हीट, तो एक्स क्या है हमारा, सन है। रिवॉल्व अराउंड द सन, यस, सन के चारों रिवॉल्व करता है अर्थ, और नहीं करता है मून, सॉरी
हाँ, ये हो गया मून, ठीक है। तो एक्स है सन, वाई है अर्थ, जेड है मून। तो अब इसको करते हैं। तो देखिए, ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड में क्या आएगा बताइए, जेड में आएगा मून। मून कम्स बिटवीन, किस किस के बिटवीन आता है मून, 2 और 3 कह रहा है। तो 2 और 3 हमारा क्या होगा, सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच में आता है, ठीक है। तो मून है हमारा जेड और सन है हमारा एक्स, सन है हमारा एक्स और अर्थ है हमारी वाई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि सोलर एक्लिप्स में जो होता है मून आता है हमारे सन और अर्थ के बीच में, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Like, share and subscribe the channel for more informative videos. Thank you.